हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले भाई न्यू बुक जो हमारी कौन सा सेलिना की बुक है मैथ की, ठीक है। उसका जो क्लास 8th का चैप्टर नंबर हमारा जो 13 है फैक्टराइजेशन, वो करेंगे भी सबसे पहले हम यहाँ पर। और फैक्टराइजेशन की आज फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हम यहाँ पर 13A एक्सरसाइज, ठीक है। इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 8th और 9th के दो मैथ थे जो हमारे RS अग्रवाल, वो कंप्लीट कर दिए हैं। अगर किसी को कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी वैसे हमने सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उन वीडियोस के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उनमें भी सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है। शुरू करते हैं भी हमारा 13A एक्सरसाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। होता क्या है फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन बिल्कुल सिंपल है अभी। आपको जो एक रिजल्ट दिया हुआ है ये, ठीक है, इसके वन और मोर फैक्टर आपने बनाने हैं कॉमन लेके। बेसिकली आपको इन क्वेश्चंस में कॉमन ही लेना होता है, बाकी तो सारा क्वेश्चन सिंपल होता है और फटाफट क्वेश्चन होने वाले हैं। ध्यान से समझ लो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। आपको देखो क्या बोला है, फैक्टराइज करना है 15x + 5 को। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15x + 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में x है? नहीं है भाई, इसमें तो x है बट इसमें x नहीं है। उसके बाद 5 और 15, क्या 5 और 15 कॉमन आ सकते हैं? हाँ भाई आ सकते हैं, क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज कॉमन आती है वही आपको कॉमन लेनी है। तो देख लो कैसे लोगे भाई यहां पर आप। तो सबसे पहले देखो यहां पर इसको मैं क्या कर सकता हूं भाई, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर अगर, तो कितना आ जाएगा भाई ऊपर देखो, और 5 से डिवाइड। देखो मैंने क्यों किया भाई, 5 से ही कॉमन लिया और 5 से ही मल्टीप्लाई किया और 5 से ही डिवाइड किया। ये क्यों किया मैंने वो ध्यान से समझ लो। देखो भाई दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। अगर मैं किसी भी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करूं 5 से डिवाइड करूं, कट के तो 1 ही बचना ना। तो कहने का क्या मतलब है, यहां पर आप किसी भी चीज को 1 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने 5 कॉमन ले लिया यहां पर, ठीक है, और 5 से ही डिवाइड कर रहा हूं। देखो 5 3 जा 15, अंदर क्या बचेगा 3x, क्या बचेगा भाई 3x, प्लस में 5 1 जा 5 1 बचा। देखा भाई ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। यहां पर बिल्कुल सिंपल था, देख लो आपने क्या किया, सिर्फ यहां पर पहले देखा कि क्या चीज कॉमन आ रही है। यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 कॉमन आ सकता है, तो 5 से मल्टीप्लाई और बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दिया, तो कट कर यहां अंदर बचा 3x + 1 बाहर 5। देखा बिल्कुल सिंपल है। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना। अगला वाला देख लो, a³ - a² + a दे रखा आपको यहां पर। सभी में पहले देखो यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, यहां पर भी a है। जब ऐसी केस बने आपका, यहां पर ऐसा केस बने, तो वहां पर आपने a की सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। क्या है देखो, 3 है, 2 है और यहां पर 1 है। हाईएस्ट 3 है। अब यहां पर देखो हाईएस्ट 3 है, यहां पर तो 3 नहीं है ना, तो कभी भी हाईएस्ट वैल्यू यहां पर देखनी है पहले आपने, है कि नहीं कॉमन, यहां पे नहीं है तो लोवेस्ट पे चलो भाई। सबसे पहले आपने लोवेस्ट लेनी है यहां पर। अब देख लो 1 है, तो जो सबसे छोटी पावर होगी, ध्यान से सुन लो, जो सबसे छोटी पावर होगी, स्मॉलेस्ट पावर होगी, वो आपको यहां पर कॉमन लेनी है, ठीक है। तो यहां पर a⁻1 यू हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे यहां पर हम, a से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर a से डिवाइड करेंगे, बाय में a² बाय में a प्लस में a बाय में a, ठीक है। अभी देखो a तो बाहर है, ठीक है, अंदर देखो 1 से 3 कट गया, 3 में से 1 गया 2, बस पावर लिख दो ऊपर, माइनस a का पावर 1 से 2 गया भाई 1 बचेगा, प्लस में a से 1 कट गया तो 1 बचा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया यहां पे, देख लो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पे चलो, देखो सबसे लोवेस्ट पावर क्या भाई यहां पर, 2 या 3, 2 है तो x² बाहर आएगा। उसके बाद 3 और 6 है कॉमन इन दोनों में, क्योंकि 3 के टेबल में ही 6 आता अपना, तो दोनों में से क्या कॉमन है भाई, 3 भी कॉमन है, यहां पर 3 भी कॉमन ले लेंगे। नाउ अब क्या करना, अंदर वाली चीज लिखो जो भी आपके पास, 3x² प्लस में 6x³। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो किससे भाई, 3x² से, इसको भी और इसको भी। जो चीज कॉमन ली है उसी से अंदर डिवाइड करना होता है, बस कुछ नहीं करना आपने। देख लो 3x² तो एज जाएगा बाहर, अंदर 3x² से 3x² कट गया 1 बच गया, प्लस में x² से 3 से काटोगे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 और x की पावर 3 और 2, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए 1, तो ऊपर बचेगा x, 2x बच गया ऊपर, कितना बच गया भाई 2x। और ये होगा आपका यहाँ पर फाइनल आंसर। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने देख लिया, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 करते हैं। देखो यहाँ पर 4 के अंदर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दिया आपको 4a² - 8ab, तो दोनों में देखो 4 कॉमन है भाई, आ सकता है 4 कॉमन, तो 4 लोगे आप। दोनों में a कॉमन है भाई, a की सबसे स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो a की पावर 1 यानी कि 4a कॉमन आ गया।
अब आपको पता अंदर क्या करना, आपने पूरे का पूरा पहले एज इट इज लिखना है 4a² माइनस में 8ab। अब इसको बोथ साइड 4a कॉमन लिया तो 4a से डिवाइड करोगे, 4a बिल्कुल सिंपल है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। आपने देख लो 4a यहां पे लिखा, काट लो भाई, देखो 4 से 4 कट गया, a की पावर 1 से 2 काटेंगे तो 2 में से बन गया 1, यानी कि a बचेगा, माइनस का साइन। 4 को काटो भाई, 4 2 8 2, a से कट गया a, 2 और b बचा भाई, क्या बचा 2 और b। ये लो भी आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दोनों में देखो 2 और 4 है तो 2 कॉमन ले लेंगे भी, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर x की पावर 3 है, यहां पर x की पावर 5 है। मैंने बोला था छोटे वाली पावर लेनी है, तो छोटी पावर क्या है यहाँ पे 3, तो स्मॉलेस्ट पावर या स्मॉलेस्ट जो डिग्री है वो लेनी है आपने 3। उसके बाद b की पावर 2, b की पावर 4, तो b की पावर 2 लेनी है भैया आपने यहाँ पे, b की पावर 2, ठीक है। अब ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर चीज लिखो जो भी आपके पास, 2x³ b² माइनस में 4 x की पावर 5 b की पावर 4 सॉरी, डिवाइड कर दोगे जो आपने कॉमन लिया, क्या लिया भाई 2x³ b की पावर 2 डिवाइड में 2x³ 3 b की पावर 2। चलो भाई अब काट लेते हैं, जो जो कटेगा पहले लिख लेता हूं मैं, 2x³ 3 b की पावर 2। अब देखो भाई 2 से 2 कट गया, x³ से x³ कटोगी, b की पावर 2 से b की पावर 2 भी कटोगी, तो पूरा कट गया, बचा सिर्फ 1, क्या बचा 1, माइनस का साइन। अब यहां देखो 2 से काटोगे 2 2 जा 4, ठीक है भाई, 3 है और ऊपर 5 है, 5 में से 3, 5 माइनस 3 करोगे तो कितना बचा भाई ऊपर 2, तो ऊपर बचेगा x² 2, b की पावर 2 और 4, 4 माइनस 2 2, यानी कि b की पावर 2, तो क्या बचा अभी ऊपर अपने पास 2x² 2 और b की पावर भी 2। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे, वो भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं करना उसके अंदर। सबसे पहले कॉमन देखो 15 है और 20 है, 15 और 20, यानी कि 15 और 20 में से कॉमन क्या निकल सकता है, दोनों किस टेबल पे आते हैं, 5 के टेबल पे आते हैं, 5 3 15, 5 4 20, तो दोनों में से 5 तो कॉमन आएगा पक्का। उसके बाद अब x की पावर देखो स्मॉलेस्ट कितनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 3 स्मॉलेस्ट लेनी है तो x की पावर 3, y की पावर 3 और y की पावर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 लोगे आप यहाँ पे, y की पावर 1। तो देखो भी अंदर लिखो जो चीज थी आपके पास, 15x की पावर 4 y की पावर 3 माइनस में 20 x की पावर 3 और y। अब डिवाइड कर दो जो आपने कॉमन लिया, 5x की पावर 3 y को, और इस साइड भी 5x की 3 y को। चलो भाई ये तो पहले एज इट इज लिख लो यहाँ पर, 5x की पावर 3 y, और अंदर डिवाइड कर देते हैं, देखो 5 3 जा 15, 3 आएगा, ऊपर पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करोगे 4 में से 3 गया 1, यानी कि x बच गया, y की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर 3 है, 3 माइनस 1 2, यानी कि y की पावर 2 बचेगा। तो जो चीज ऊपर लिखी है बच गया 3x y की पावर 2, 3x y की पावर 2 माइनस में, अब देखो भाई नीचे 5 4 जा 24 आ गया भाई, ठीक है 4 लिख दिया मैंने, x की पावर 3 से x की पावर 3 कट गया, ठीक है, y से y कट गया, ठीक है, तो बचा सिर्फ भाई 1 ही बचा ना, उसके बाद तो कुछ नहीं बचा, तो 4 ही बचेगा यहाँ पर। तो ये था भाई आपका नेक्स्ट का आंसर। देखा बिल्कुल सिंपल है, सारे क्वेश्चन कॉमन ही ले रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। टेबल आने चाहिए आपको तो आते ही होंगे, ऑब्वियस बात है, बिल्कुल सिंपल है भाई, क्वेश्चन सारे इजी हैं, आई थिंक आपको समझ आ रहे हैं। फिर भी कोई डाउट प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ लेना है, बाकी भाई वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई नेक्स्ट वाला 7 8 और 9। देखो 7 में देख लो, सबसे पहले आपको a की पावर 3 b, a की पावर 2 b की पावर 2 और b की पावर -3। तो सबसे पहले पूरी की पूरी इक्वेशन में से क्या चीज कॉमन मिल रही है आपको, देखो यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, तो यहां पर हमारे पास सभी में से क्या कॉमन आएगा भाई, b कॉमन आएगा। लेकिन b की कितनी पावर ले, सबसे लोवेस्ट पावर लेते हैं, तो सबसे लोवेस्ट पावर यहां पर देखो 1 है, यहां पे 2, यहां पे 3, तो 1 सबसे लोवेस्ट हो तो b कॉमन लेंगे भाई। और अगर मैं b कॉमन ले रहा हूं तो पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैं अंदर लिखूंगा a की पावर 3 b माइनस में a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस में b की पावर 3। अब इस पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड करना है भाई, किससे करना है, b से, जो चीज कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। देखो b ले लिया, अंदर देखो b से b कट गया तो बचा a की पावर 3 माइनस b से b की पावर 2 कटेगी तो एक b बच जाता है ऊपर, तो a² b बचेगा, अंदर क्या बचेगा a² b माइनस का साइन। अब देखो b से एक पावर कट गई, 3 है और नीचे 1 है, 3 माइनस 1 2, पर बचेगा b की पावर 2, तो ये बचेगा भी अपना b की पावर 2, और यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लो, वो भी सिंपल है, 6 9 4 किसके टेबल पे आ रहा है भाई, 6 9 और 4, है कोई ऐसा टेबल जिसके टेबल पर 6 9 4 आता है, नहीं है भाई, क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है और ये ओड नंबर, ये दोनों 3 के टेबल पे आ सकता है, बट 4 नहीं आता ना 3 के टेबल पे, तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा इसमें टेबल। तो
अब बात करते हैं अल्फाबेट्स की, ABCD में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पर x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं आएगा। यहां पर y है, यहां पर y है, यहां पे y है, तीनों में y है तो y कॉमन आएगा, लेकिन सबसे लोवेस्ट पावर कॉमन आएगी, और लोवेस्ट पावर आप देख सकते हो यहां पर 1 है, कितनी अभी लोवेस्ट पावर 1, तो मैं लिखूंगा यहां पर y कॉमन आएगा। और अंदर लिखो पहले पूरी की पूरी इक्वेशन, 6x² प्लस में 9xy² प्लस में 4y की पावर 3। अब देखो नीचे लेंगे y से, जो कॉमन लिया उसी से डिवाइड करते हैं ना, तो नीचे डिवाइड कर दो y से। अब देखो भाई y तो बाहर ले लिया आपने, ठीक है, अब अंदर देखो y से y कट गया तो बचा 6x², कितना बचा 6x² प्लस में y से y की एक पावर कटी है तो ऊपर एक y तो बचा अभी भी 9xy, कितना बच गया अंदर भाई 9xy प्लस में y की पावर 1 से y की पावर 3 काटोगे तो y की पावर 2 बचेगा 4y², कितना भाई 4y²। ये लो भाई आपका फाइनल आंसर आ चुका है, यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो कंप्लीट हो गया। 9 पे चलते हैं। 9 में देखो पहले टेबल देख लो, टेबल आने चाहिए आपको, बार बार बोल रहा हूं, 17, 34, 51 तीनों एक ही टेबल पे आते हैं, जो शुरू में लिखा है 17, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो 17 तो कॉमन आएगा, तो पहले 17 लिख लो कॉमन। उसके बाद a की पावर यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, b की पावर भी है, b की पावर और b की पावर, तीनों में a b कॉमन है। तो सबसे पहले लोवेस्ट पावर देखो a की क्या है 4 6 2, तो 2 कॉमन है, तो a की पावर 2 कॉमन लेंगे। b की पावर देखो 4 6 8, 4 सबसे छोटी है तो b की पावर 4 कॉमन लेंगे। अंदर लिखो पहले पूरा 17, a की पावर 6, b की पावर 8 माइनस में 34, a की पावर 4, b की पावर 6 प्लस में 51, a की पावर 2, b की पावर 4। डिवाइड किससे करना भाई 17 a की पावर 2, b की पावर 4 से, 17 a की पावर 2, b की पावर 4 से, जो कॉमन लिया वही डिवाइड में लिखना आपने, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं 17 a की पावर 2, b की पावर 4। चलो भाई काट लेते हैं, 17 से 17 कट गया, ठीक है। अब लिखो पहले जो बचा हो आपको ऊपर 17 a², b की पावर 4। अब देखो a की पावर 2 ऊपर 6, 6 माइनस 2 कितना बचेगा ऊपर भाई 4, a की पावर 4 बच गया, 4 माइनस 4 यानी कि सॉरी 8 माइनस 4 4 बचेगा, a की पावर 4, b की पावर 4, ऊपर लिखो भाई ये बच गया आपका माइनस का साइन। यहां पे देखो 17 2 जा 34, तो 2 तो आएगा, a की पावर 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2 कितना बचेगा a की पावर 2, ठीक है भाई 4, 6 में से 4 गया 2, तो a की सॉरी b की पावर भी कितना बचेगा भाई यहां पर 2 बचेगा, ठीक है भाई देख लो 4 में से 2 गया a की पावर 2, यहां पर 6 में से 4 गया b की पावर भी 2, और ये ऊपर 2 तो बची हुआ था, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे प्लस का साइन। देखो 17 3 जा 51, 3 आएगा भाई, a की पावर 2 से a की पावर 2, b की पावर 4 से b की पावर 4, तो पूरा कट गया, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट, बिल्कुल ही सिंपल है, देख लिया भैया आपने, इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे ऐसे ही कर रहे हैं हम, किसी में कोई अलग चीज नहीं की है। पहले देख लो क्या कॉमन है, फिर उसी से ही आपने सभी को डिवाइड करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं भाई, जो हमारा 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 10th में आपको दिया है 3x की पावर 5y, यहाँ पर 3 है, 27 है और 12 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चेक कर लो आप, 3 सबसे छोटा नंबर है जो सभी को डिवाइड भी कर रहा है, तो 3 तो कॉमन आएगा भाई, आपका क्या आएगा यहाँ पर 3 तो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद x की पावर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सबसे छोटी पावर 3 है तो x की पावर 3 ले लेंगे। यहाँ पर y की पावर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो वह सबसे छोटी 1 है, तो y की पावर 1 लेंगे कॉमन। अंदर देखो भाई लिख लो सारे का सारा वापस, यहाँ पर 3x की पावर 5y माइनस में 27x की पावर 4y² प्लस में कितना भाई 12x की पावर 3 और y की पावर 3। अब इसको डिवाइड किससे करना आपने देख ही लिया भाई, नीचे क्या लिखा आपका 3x की पावर 3y, यहां पर भी 3x की पावर 3y, यहां पर भी देख लो भाई 3x की पावर 3 और y। अब देखो पहले ये लिख लो जो भी आपके पास यहाँ पे है 3x की पावर 3 और y। अब अंदर देखो भाई क्या बचेगा, 3 से 3 कट गया, y से y कट गया, 5 है और यहाँ पर 3 है, तो 5 में से 3 5 माइनस 3 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, तो x की पावर 2 भाई माइनस का साइन, 3 9 जा कितना होता है 27, तो 9 तो बचेगा भाई। y यहाँ पे देखो x की पावर 3, यहाँ पे 4, 4 माइनस 3 करोगे तो x की पावर 2 सॉरी 4 माइनस 3 करोगे 1 बचता है ना, सॉरी 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 आएगा, x की पावर 1, और y की पावर 2 में से 1 करोगे तो y की पावर भी 1, तो y की पावर भी 1 आएगा, ठीक है भाई। अच्छा ऊपर 1 लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, छोड़ भी सकते हो आप। फिर प्लस का साइन भाई, 3 4 जा 12, कितना आ गया भाई 4 आ गया, x की पावर 3 से y x की पावर 3 कट गया खत्म,
y की पावर 3 से y की पावर 1 करेंगे, 3 - 1 2, तो y की पावर 2 बचेगा भाई। और ये होगा भाई आपका क्वेश्चन लास्ट था, जो बल्कि इसका रिजल्ट आया, लास्ट रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। नेक्स्ट देख लो 11th क्वेश्चन में, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों है? आपको सभी में कॉमन चीज दिख रही होगी शुरू में, देखो a - b, a - b, a - b, बस यही कॉमन लेना आपने, सभी में सेम है तो लिख दो शुरू में ही a - b से आप कॉमन ले रहे हो। अब अंदर देखो ये सारा रिजल्ट लिखो, अब अंदर क्या लिखोगे, x² a - b, माइनस में y² a - b, प्लस में z² a - b। देखा भाई, लिख दिया आपने। अब सभी को क्या करो, a - b से डिवाइड कर दो, जो कॉमन लिया उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, मैंने आपको बोल रखा है। ये लो भाई, a - b से आपने माइनस भी करते हैं। देखो इससे कट गया तो x² बचेगा, क्या बचेगा अंदर भाई, x², a - b से -b, y² बचेगा भाई, तो y², प्लस का साइन, a - b से -b गया तो z² बचेगा भाई। तो ये लो भाई, यहां पर आपका क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने देख लिया है। सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही कर रहे हैं, कोई इसमें अलग चीज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है भाई। बाकी जिनको क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं भाई, चैनल को सपोर्ट करो थोड़ा, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी वीडियो शेयर कर देना ये, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना ज्यादा आप चैनल सब्सक्राइब करते हो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अभी बच्चे चैनल को और वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उनको आगे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन से पे आगे 11 है ना, तो 12th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भी। देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, x + y a + b, x - y a + b। ध्यान से देखो यहाँ पर a + b यहाँ पर भी है, a + b यहाँ पर भी है, तो डायरेक्ट कॉमन ले लेना आपने, कुछ नहीं करना, बस a + b आपने यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लिया भाई। अंदर देखो क्या बचा, अब लिखते हैं x + y a + b, माइनस में सॉरी प्लस में यहाँ पर x - y a + b, और आपको पता है जब हम कॉमन लेते हैं तो उसी चीज से डिवाइड भी करते हैं। इसको डिवाइड किया जाएगा a + b से, किससे भाई, a + b से। इसको भी डिवाइड किया जाएगा a + b से। चलो भाई काट दो, देखो a + b से a + b कट गई, यहां पर भी a + b से a + b कट गई, तो बचा क्या, वो लिख लेते हैं a + b, तो यहां पर आएगा। अंदर देखो x + y बचा है, प्लस का साइन, x - y भी बचा है। अब देखो a + b तो एज इट इज आपका, y प्लस का है, y माइनस का, कट जाएगा भाई, ठीक है। y से y काटोगे तो बिल्कुल कट जाएगा। x + x कितना होता है, 2x होता है, कितना होता है भाई, 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x × में प्लस में b। ये लो भाई, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात एक ही है, दोनों चीज मल्टीप्लाई हो रही है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला देख लो, यहां पर भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है 2a + b, 2a + b दोनों में कॉमन है, तो आपने 2a + b कॉमन ले लेना है भाई, बिल्कुल ठीक है। देखो अब अंदर लिख दो जो बचा आपके पास, 2b 2a प्लस में b, माइनस का साइन, 3c 2a प्लस में b। अब देखो भाई यहां पर डिवाइड करते हैं, 2a + b आएगा, यहां पर भी डिवाइड करेंगे तो 2a + b आएगा। देखो इससे ये कट गया भाई, इससे ये कट गया, अंदर लिख दो क्या बचा आपके पास, 2a प्लस में b तो बाहर बच गया, अंदर बचा है 2b माइनस में 3c, क्या बचा भाई, 2b माइनस में 3c। और यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है जो कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यहां पे देखो भाई आपको 14 में क्या दिया हुआ है, यहां पर 12abc 6a² b² c² प्लस 3abc। सबसे पहले देखो 3, 6 और 12 में 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 के टेबल पे 6 भी आता है और 12 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे भाई। अब abc यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां भी है, बट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली भाई, 1 1 पावर है जिसके ऊपर, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3, तो 1 1 यानी कि abc बाहर ले लेंगे कॉमन। तो अंदर क्या बचा भाई, लिखो चलो। अब देखो यहाँ पर पहले लिख लेता हूं मैं 12abc, माइनस में लिख दो पूरे का पूरा वापस 6a² b² c² प्लस में 3a³ b³ c³। अब डिवाइड करो भाई, देखो किससे डिवाइड करोगे, आपको पता है 3abc से, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं ना हर बार, तो वही करना बस, आपने कुछ नहीं करना भाई। ये लो 3abc डिवाइड कर दिया यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे देखो पहले लिख देता हूं मैं इसको 3abc, अंदर देखो 3 4 जा 12 आएगा भाई, abc से abc कट गया, 4 ही बचा बस, माइनस का साइन, 3 2 जा 6, 2 बचेगा भाई। और देखो 1 1 1 पावर है तीनों की पावर से ऊपर 2 2 2 में से 1 1 1 पावर बच गया, नहीं कि a की पावर 1 b की पावर 1 c की पावर 1, abc बच गया, कहने का मतलब ये है बस, ठीक है, प्लस का साइन। अब यहां पर क्या करेंगे भाई, 3 से इस 3 को काट देंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर देखो, यहां पर पावर 1 1 1 पावर है, ऊपर है पावर 3 3 3, तो 3 में से बन गया 2, 3 में से बन गया
2 और 3 में से 1 गया 2, तो ऊपर कट के बचेगा a की पावर 2 b की पावर 2 c की पावर 2, तो लिखो तो भाई यहाँ पे a की पावर 2 b की पावर 2 c की पावर 2, और ये होगा आपका इसका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, 15 देख लो। अब दोनों में क्या चीज कॉमन लग रही है, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। ठीक है, लेकिन और भी चीज देखो, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, 4 और 2 के टेबल में कौन सा कॉमन आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है भाई, 2 आ जाएगा कॉमन दोनों से। एक तो 2 कॉमन आया है, और क्या कॉमन आया भाई यहां पर 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y ये कॉमन आया है, ब्रैकेट में ले लिया मैंने। अब करता हूं अंदर ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट। अब देखो अंदर लिखूंगा मैं इसको, यहां पर क्या भाई 4x 3x माइनस 2y। ठीक है, माइनस का साइन ये लिखो। अब 2y यहां पर, 3x माइनस में 2y, ये लो भाई नीचे की तरफ बना लेते, सॉरी मैंने दोनों बना दिया, एक इसके नीचे एक इसके नीचे। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब देखो क्या बचा है, 2 इंटू में 3x माइनस में 2y, ये बच गया भाई यहाँ पर क्या बचा है, काटेंगे अभी 3x माइनस 2y। चलो भाई काटते हैं, देखो अब 3x माइनस 2y से 3x माइनस 2y, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2x बच गया भाई अंदर। देखो जो जो बचा वो लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे भाई 2 इंटू में 3x माइनस में 2y। देखो यहाँ पे बचा सिर्फ 2x, क्या बचा भाई 2x माइनस में, देखो 2 से कट गया 2 और इस पूरे से कट गया ये पूरा, तो सिर्फ y बचा, क्या बचा भाई सिर्फ y। तो ये आ गया भाई यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है जो कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं भाई, ध्यान से देखो आपको 16 क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, a प्लस 2b a प्लस यहाँ पे 3a प्लस b है, यहाँ पे देखो a प्लस 2b है, यहाँ पर भी a प्लस 2b है, सभी के अंदर a प्लस 2b है, तो हम कॉमन ले लेते हैं भाई a प्लस 2b को, a प्लस 2b मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया भाई। अच्छा अब कॉमन ले लिया तो अंदर लिखते हैं भाई क्या बचेगा आपके पास, लिखो पहले पूरे का पूरा इक्वेशन, a प्लस में 2b ब्रैकेट में कितना लिखा है 3a प्लस b, 3a प्लस में b, उसके बाद माइनस का साइन। ठीक है भाई, a प्लस 2b a प्लस b, और उसके बाद लिखा है a प्लस 2b, उसके बाद फिर प्लस का साइन, फिर वापस लिखो a प्लस 2b का होल स्क्वायर, a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपके पास सारे का सारा दिया हुआ भाई। ठीक है, यहाँ पर अब देखो जो कॉमन लिया उससे डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड करोगे यहाँ पे a प्लस 2b से a प्लस 2b, फिर यहाँ पे से डिवाइड करो a प्लस में 2b, फिर यहाँ पे डिवाइड करो a प्लस में 2b। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया, सभी को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे देखो a प्लस 2b से a प्लस 2b कट गया। अच्छा जो पहले लिख लेता हूँ मैं, जो यहाँ पे बचा हो अपने पास a प्लस में 2b, अंदर देखो जो बचा वो लिखेंगे हम यहाँ पर 3a प्लस में b। अब देखो a प्लस 2b से a प्लस 2b कट गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लो, मैं बोल रहा हूं जो माइनस को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का a, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस माइनस माइनस b, ये चीज ध्यान से समझो। अब देखो प्लस का साइन a प्लस 2b की पावर 1 है, यहां पर 2 है, 2 में से 1 गया भाई 1, ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, यानी कि आपके पास a प्लस 2b बचेगा, तो लिख दो a प्लस में 2b। ठीक है भाई, अच्छा यहां पे देख लो, अब काटेंगे a प्लस 2b यहाँ पे एज इट इज, a प्लस में 2b एज इट इज भाई। अब देखो यहाँ पर b प्लस का है b माइनस का, कट गया भाई बिल्कुल, a प्लस का है a माइनस का, कट गया भाई ये भी। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे 3a प्लस में 2b, क्या बचा भाई यहाँ पर 3a प्लस में 2b बच गया भाई। ये आपका यहाँ पर होगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। थोड़ा सा लेंथ बड़ा सा क्वेश्चन है, सभी इससे छोटे थे, ये बड़ा है, इससे अगले वाला भी थोड़ा सा लेंथी है, बाकी सारे सिंपल ही हैं, प्रोसीजर हमने सेम ही किया भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा वो भी कर लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट वाला हमारा जो 17 है, करते हैं इसको भी। देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर आपको, 6xy a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आपका कॉमन आएगा, कोई उसमें हमारा यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, सिंपल दिख रहा है सामने ही आएगा ये। उसके बाद 6 है यहाँ पर, 8 है यहाँ पर और 10 है यहाँ पर। देखो भाई यहाँ पर क्या बोला आपको, 6 8 और 10, क्या ये किसी के टेबल पर आते हैं? हाँ भाई 2 के टेबल पे आते हैं, 2 के टेबल में 6 8 और 10 दोनों आएगा, तो 2 भी कॉमन आएगा इसमें से। यहाँ पे एक्स जेड है, यहाँ पर एक्स जेड जेड है, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर वाई है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इसमें से। बस दो चीजें जो मैंने बताई वो आएंगी, क्या लिख लेते हैं, एक तो 2 कॉमन आएगा और क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये चीज कॉमन आएगी भाई। ठीक है, अब लिखते हैं अभी बाकी बचा हुआ जिस सारे का सारा, यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे इसको, जो जो डिवाइड होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले लिखता हूं मैं 6xy, अंदर क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में फिर अगली वाली टर्म 8yz, अंदर है
ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में सॉरी प्लस नहीं, अगले में माइनस था तो माइनस लिख देंगे भाई यहाँ पर, ये माइनस है यहाँ पर 10xz, कितना 10xz, अंदर क्या भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये लो भाई लिख दिया हमने पूरा, ब्लॉकेज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, चलो इसको डिवाइड करेंगे किससे, जो हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया अभी देखो यहाँ पर 2 लिया एक तो, ठीक है, और क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है भाई, फिर इसको भी डिवाइड करो 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको भी डिवाइड करो 2 से भाई, 2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है भाई, ये यहाँ देखता। चलो भाई अब डिवाइड कर लेते हैं, देखो 2 से कटेगा 2 3 जा 6, 3 आ गया भाई, इससे ये कट गया, लिख लेता हूँ मैं जो जो बचेगा अपने पास, 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, देखो यहाँ बचा 3xy, कितना बचा भाई 3xy, फिर प्लस का साइन है, प्लस लिख दो भाई यहाँ पर, देखो इससे कट गया भाई, ए 2 से कटेगा 2 4z 4yz, कितना भाई 4yz, फिर देखो माइनस का साइन है, माइनस लिखो, 2 से कटेगा यहाँ पर 5 आ जाएगा 5xz, कितना भाई xz, इससे ये चीज कट जाएगी, तो ये लो भाई आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो आप यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं, लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, बिल्कुल ही हर एक क्वेश्चन डिटेल में किया हमने, किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी चैनल को सपोर्ट करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को, अब ये जो वीडियो हमने बनाई है इसको शेयर कर देना, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी हमारे ये वीडियोस बनेंगे, जितने भी हमारा जो कॉन्साइज सेलिना बुक है जो हमारी मैथ की, ठीक है, उसके जितने भी चैप्टर होंगे, हर एक चैप्टर की वीडियो हम क्या करेंगे, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां से आप इजीली हर एक वीडियो को देख सकोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भी किसी भी वीडियो के अंदर आपको मिलने में या ढूंढने में, फिर भी कुछ आ जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।